विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी, जिसने आखिरकार एक बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया, अब उसी टीम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आरसीबी के ओनर डाइजियो अब इस टीम को बेचने की तैयारी में है, लेकिन क्यों? क्या क्रिकेट में शराब ब्रांड की एंट्री बंद होने वाली है और इस डील से आईपीएल का भविष्य कैसे बदल सकता है? ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी डाइजियो, जो यूनाइटेड स्पिरिट के जरिए आरसीबी की मालिक है, अब इस टीम को बेचने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक डाइजियो इस फ्रेंचाइजी की वैल्यू तकरीबन $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए तक मान रही है। डाइजियो इस वक्त इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और एडवाइजर्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि टीम के कुछ हिस्से या पूरी हिस्सेदारी बेची जा सके। लेकिन ये चर्चा क्यों हो रही है? इसका सीधा संबंध है इंडिया में बदलते रेगुलेटरी माहौल से। भारत के हेल्थ मिनिस्ट्री की सिफारिश है कि आईपीएल जैसी लीग्स में शराब, तंबाकू और अनहेल्दी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पर सख्त पाबंदी लगाई जानी चाहिए। भले ही भारत में सीधे शराब का विज्ञापन बैन है, लेकिन कंपनियां सोडा, मर्चेंडाइज और ब्रांडिंग के नाम पर प्रमोशन करती हैं। डाइजियो जैसी कंपनी के लिए अपनी कोर पहचान शराब है। अब ऐसे माहौल में आरसीबी को प्रमोट करना एक बड़ा रेपुटेशनल रिस्क बन सकता है। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू हाल ही में आसमान छू गई है। एक तो टीम ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता और दूसरा, इस टीम में विराट कोहली जैसे सुपरस्टार हैं, जिसकी सोशल मीडिया फॉलोइंग अकेले ही आईपीएल के करोड़ों दर्शकों के बराबर है। आरसीबी अब एक सिर्फ टीम नहीं, एक ब्रांड बन चुकी है। जर्सी से लेकर कैप्स और कैफे तक सभी अपनी ब्रांड वैल्यू है और यही वजह है डाइजियो को लगता है कि निवेश से बाहर निकलने का ये सही वक्त है, यानी बाई लो सेल हाई वाली स्ट्रेटेजी। आज के दौर में आईपीएल की टीम्स की वैल्यू दुनिया के सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग के बराबर पहुंच रही है। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग और अब आरसीबी जैसी टीमों की वैल्यू 1.5 से $2 बिलियन तक आंकी जा रही है। इस साल की चैंपियन बनने के बाद आरसीबी की वैल्यू और भी ऊपर जा सकती है। अगर डाइजियो ये डील फाइनल करता है तो आईपीएल की अब तक की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी सेल हो सकती है। ये आईपीएल के वैल्यूएशन मॉडल का एक बड़ा बेंचमार्क बन जाएगा। आरसीबी की कहानी 2008 से शुरू होती है, जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी। इस टीम को पहले विजय माल्या ने खरीदा था, जो किंगफिशर बियर के मालिक थे। लेकिन 2012 में किंगफिशर एयरलाइन के डूबने के बाद माल्या पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। 2014 में डाइजियो ने माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड यानी यूएसएल का अधिग्रहण कर लिया और इसके साथ ही आरसीबी का मालिकाना हक भी डाइजियो के पास चला गया। डाइजियो एक ब्रिटिश कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनी में से एक है। इसके पास जॉनी वॉकर, स्प्रिंगनॉक और ब्लैक एंड व्हाइट जैसे बड़े ब्रांड्स हैं। आरसीबी को खरीदने के पीछे उनका मकसद भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाना था, क्योंकि आईपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां वे अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आरसीबी बिकती है तो दो चीजें होंगी। नई मालिक कंपनी की आईपीएल में एंट्री होगी, जैसे कि अडानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू या कोई ग्लोबल इन्वेस्टर। टीम की ब्रांडिंग और प्रमोशन में बड़ा बदलाव आएगा। शराब ब्रांड की जगह अब टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कंज्यूमर प्रोडक्ट दिख सकते हैं। विराट कोहली और टीम की कोर फैन फॉलोइंग बरकरार रहेगी और नए मालिक के साथ शायद टीम को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। इस कदम का असर बाकी आईपीएल टीमों पर भी पड़ेगा। जो टीमें आज ब्रांड वैल्यू पर टिकी हैं, वो अब क्लीन ब्रांडिंग की ओर बढ़ेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरोगेट एडवर्टाइजिंग का दौर खत्म हो सकता है। ये आईपीएल को एक नई दिशा देगा, जहां सिर्फ गेम नहीं, ब्रांड एथिक्स और कॉर्पोरेशन रेगुलेटरी भी अहम होंगे। आरसीबी को डाइजियो बेचेगा या नहीं, ये आने वाले हफ्तों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि टीम की वैल्यूएशन तेजी से बढ़ रही है। निवेशकों की नज़र इस पर है और इंडियन स्पोर्ट्स बिजनेस अब सिर्फ एक खेल नहीं, एक बड़ा कॉर्पोरेट इकोसिस्टम बन चुका है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।